गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल फ्रॉम कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर, पंजाब। लड़कियों में जो हेयर रिमूवल की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, उसके लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग या शेविंग ये एक टेम्परेरी उपाय है और ये बार बार एक्चुअली रिपीट करना पड़ता है क्योंकि बालों की ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। तो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन है लेज़र हेयर रिमूवल। जैसे कि ये डायड सिल्क लेज़र है, वो भी हमारे पास हाई डेंसिटी हेयर रिमूवल हैं, एंडी एग हेयर रिमूवल है एंड IPL हेयर रिमूवल। सो कई तरह के परमानेंट पिछले कई सालों में परमानेंट सॉल्यूशंस आए हैं जो कि हमें फुल बॉडी हेयर रिमूवल की सुविधा देते हैं। इसमें यूजुअली 8 से 10 सिटिंग लेनी पड़ती हैं पेशेंट को, और इससे क्या है कि आपके बाल हमेशा के लिए चले जाते हैं। सो एक बार की आपकी तकलीफ़ या एक बार की आपकी मेहनत आपको पूरी उम्र इसका फ़ायदा देती है। और हमारे पास आजकल बहुत लड़कियां आ रही हैं, स्पेशली आजकल बहुत लड़कियां आइलेट्स कर रही हैं, जो आइलेट्स करने के साथ साथ वो फुल बॉडी हेयर रिमूवल करवा रही हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाती हैं तो वहाँ पर डॉलर्स में आपको पता है खर्चा होता है और बच्चों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन बेस पे वो जा रहे होते हैं, स्टडी बेस पे, तो उनके पास काफ़ी पैसे की कमी होती है और वो पार्ट टाइम जॉब करके वो लेते हैं। तो वहाँ पर 300-300, $400-400 की फ़ीस लगती है और सिंपल हेयर रिमूवल भी करवाते हैं तो उनको $100 के करीब लग जाता है। तो और वैसे टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है वहाँ पर। तो वो सारी लड़कियाँ यहाँ से अपना हेयर रिमूवल करवा के ही जाती हैं, और जो लोग फैमिली इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं वो भी अपना हेयर रिमूवल करवा के जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल कैसे होता है और उसमें क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल है कि लेज़र हेयर रिमूवल से कोई स्किन काली हो जाती है या स्किन में कैंसर हो जाता है या स्किन में कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। और मिथ्स आपको पता है, हिंदुस्तान में मिथ्स का ज़माना है। जिसको किसी ने लेज़र ना भी देखा हो वो भी लेज़र एक्सपर्ट बन जाता है और लेज़र के बारे में ज्ञान झाड़ने लग जाता है। मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं और मैंने लेज़र के बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, और ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट कैंसर जैसा कोई इसे हम किसी मेडिकल साइंस में रिपोर्ट नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई बात है। टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट कहीं कोई ज़्यादा डेंसिटी की हेयर लेज़र लगने से कोई मामूली छाला वगैरह हो सकता है, वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। बट आजकल जो लेज़र्स आ रही हैं, जैसे ये सिल्क लेज़र है, आप इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा सिल्क है, ये सिल्क की तरह काम करती है, बॉडी की जो स्किन है उसको सिल्क की तरह ही बना देती है। सो आज हम आपको बताएंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल होता कैसे है, इसमें किस तरह पेन होता है या नहीं होता है। वो लोगों के मन में ये भी वहम या डर होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो सबसे पहले जो शरीर के ऊपर बाल हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब कई लड़कियां हमसे पूछते हैं कि बाल रेज़र से रिमूव करने से बाल तो मोटे आ जाते हैं। हाँ, कई बार मोटे आ जाते हैं, पर मोटे बाल लेज़र से रिमूव करना आसान होता है और सख्त बाल और मोटे बाल जितने होंगे आपके शरीर के ऊपर उसको ट्रीट करना उतना ही आसान होता है। चाहे वो चेहरे पे आपके मोटे मोटे बाल आ रहे हैं तो आपके लिए गुड साइन है कि उसको रिमूव करना आसान है। अगर वो रोए या लुई की तरह हैं, बारीक बाल हैं और पतले बाल हैं तो उनको रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है। सो फर्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर लेज़र कर देते हैं। आज हम इनके फुल बॉडी का हेयर रिमूवल आपको दिखाएंगे। सो रेज़र करने से या रेज़र का यूज़ करने से एक्स्ट्रा बाल हम काट देते हैं। कर दो। सो एक्स्ट्रा बाल काट देते हैं, इससे स्किन के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता कि लेज़र की जो एनर्जी है वो बाल खींच लेते हैं। तो इतने बाल हमें दिखने चाहिए, जैसे कि छोड़ दो एक मिनट, इतने हमें बाल दिखने चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर रूट्स ही सिंपल दिख रही हैं, सिंपल रूट्स ही दिख रही हैं। तो रूट्स के थ्रू लेज़र पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि लेज़र ने काम करना होता है बाल की जड़ में। सो हेयर फॉलिकल जो है या हेयर रूट है उसके ऊपर ये लेज़र काम करती है। लेज़र एक तरह की लाइट है। सो जो काला बाल है उसके रूट के थ्रू, चाहे वो इनग्रोन हेयर है चाहे वो आउटग्रोन हेयर है, सो उसकी बालों की जड़ में जाके ये काम करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसके ऊपर जेली लगाई जाती है। जेली में लोकल एनेस्थीसिया मिक्स होता है। उससे क्या है कि
जेली लगाने से स्किन के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आता है। जेली लगाने से ये देखिए इस तरह से जेली लगा दी जाती है जिससे ये कूलिंग इफेक्ट आता है और लेज़र का प्रभाव रूट में अच्छे से जाता है और स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये। उसके बाद लेज़र हेयर रिमूवल मशीन को ऑन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जर्मनी बेस्ड मशीन है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स कर ली जाती है। कूलिंग सेट कर ली जाती है। इसका जो प्रोब होता है उसमें कूलिंग का फैक्टर होता है और उसके बाद हम इसको इस तरह से लेज़र कर सकते हैं। इसमें ये लाइट निकलती है जैसे कि आप देख रहे हैं और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। क्यों जी, तो कोई पेन महसूस हो रहा है? पेशेंट को कोई पेन महसूस नहीं होता। इस तरह से सेगमेंट वाइज बॉडी के पार्ट्स करके लेग या कोई भी बॉडी पार्ट है उसके पोर्शन डिवाइड करके उसमें लेज़र दी जाती है ताकि इसका हेयर कंप्लीट हो जाए। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ कि कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं और कौन सा एरिया हम कर रहे हैं। ये चेहरे पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके चेहरे पे ज़्यादा होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। उसके बाद अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया, फिर लेग्स एंड आर्म्स के लिए, क्योंकि आर्म्स पे काफ़ी बाल लड़कियों के होते हैं तो वो वैक्सिंग करवाने की जगह लेज़र वैक्सिंग करवाना पसंद करती हैं। लेज़र से परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप हम बोल रहे हैं कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब से। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9256693566 और हमें आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू। ट्रेनिंग ही इदां दी होई है।